जैसा कि आप सभी को पता है कि आज कोरोना जैसी घातक बीमारी का प्रभाव पूरे देश विदेश विश्व में फैल गया है, जिसके कारण कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो प्रभावित ना हुआ हो। खास करके शिक्षा का क्षेत्र में अगर देखा जाए तो बच्चों का पढ़ाई काफ़ी अवरुद्ध हो गया है। अतः बच्चों के हितों को ध्यान में रख करके ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की गई है। आज आपके बीच में हिंदी का विषय लेकर आए हैं। आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि आपके सामने हिंदी की किताब रखी गई है, कक्षा 9 की 2019-20 संस्करण के लिए। इस किताब को मार्केट से आप ले सकते हैं, अन्यथा अगर ना मिले तो कोई बात नहीं, आप कापी कलम उठाएं और बताए गए अनुसार आप अपने क्रियाकलापों को सुचारू रूप से अपने माध्यम से आप उसको आप ग्रहण कर सकते हैं। आपको किताब की भी आवश्यकता नहीं है, आपके सामने किताब है, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। हिंदी कक्षा 9 की है। आप ऐसे किताब खोलेंगे, राजीव प्रकाशन की किताब है। विषय सूची पे हम आते हैं। देख पा रहे होंगे आप लोग, जैसा कि पिछले कक्षा में आप पढ़ रहे थे तो थोड़ा सा काफ़ी आपका लेवल ऊंचा आ गया है। तो इसमें जो हिंदी है ये कई खंडों में बटा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, विषय सूची के नीचे हिंदी गद्य, हिंदी काव्य 2 खंड इधर, और हिंदी संस्कृत खंड, एकांकी खंड और व्याकरण खंड। इन 5 खंडों में आपका हिंदी बट गया है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम किसी एक खंड से। आइए काव्य खंड से ही शुरुआत करते हैं। काव्य खंड के पहला चैप्टर आपका क्या है? कबीरदास जी का साखी है। तो आइए शुरुआत करते हैं। कितना पृष्ठ है? 110 पृष्ठ। आइए देखते हैं। 110 पृष्ठ। शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, कबीरदास जी के जीवन परिचय के बारे में देख पा रहे होंगे आप लोग। आप इसको नोट भी कर सकते हैं। किताब की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। जो किताब आपको लगनी है इस सत्र, वही किताब है। इसमें 1% का अंतर नहीं पाया जाएगा। ये आपका कबीरदास जी का जीवन परिचय है। इसको आप स्टॉप करके वीडियो जूम करके आप इसको नोट कर सकते हैं। देखिए संक्षेप में इनका जीवन परिचय यहाँ दिया गया है। देखिए इनका जन्म संवत 1455 विक्रमी माना जाता है। 1455 विक्रमी से -57 घटाएंगे तो 1398 ईस्वी आएगा, क्योंकि सन से 57 गुना संवत बड़ा होता है। तो कहीं कहीं किताबों में संवत दिया जाता है, कहीं कहीं सन दिया रहता है। तो संवत 1455 होगा और सन होगा 1398 ईस्वी। जन्म स्थान काशी, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वाराणसी। गुरु इनके स्वामी रामानंद थे, पत्नी लोई, पुत्र कमाल, पुत्री का नाम कमाली। भक्ति काल के कवि, एक ज्ञान भक्ति काल के निगुण शाखा के ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। रचनाएं इनकी साकी शबद और रामायणी है। मृत्यु इनका 1575 विक्रमी, देखिए यहाँ संवत दिया है। सन में इनका 1518 ईस्वी होगा। जीवन परिचय जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया, एक बार फिर से देख सकते हैं आप लोग जीवन परिचय इनका। आप लोग इसको स्टॉप करके वीडियो को जूम करके इनके जीवन परिचय आप देख सकते हैं। आइए चलते हैं, शीर्षक पे चलते हैं। इनकी एक ही
कृति है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, बीजक, जिसके 3 भाग है, साखी, शबद, रामायणी। तो आइए देखते हैं साखी। यही चीज़ आपको 11 में भी मिलेगा कबीरदास के द्वारा, शीर्षक साखी, लेकिन इसमें 2 है, थोड़े से चेंज हैं। आइए देखते हैं, दिखाई दे रहा होगा आपको। देखिएगा, शुरुआत करते हैं। पहला इनका दोहा है, सतगुर हम सूरी झिकरी, एक कहा प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग कबीरा, भीज गया सब अंग। कबीरदास जी प्रस्तुत दोहे में बताए हैं, कवि गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, सतगुर माने सतगुर, हम माने हम पे, रीझ माने प्रसन्न कर, एक माने एक, कहा माने सुनाया या कहा, प्रसंग माने प्रसंग। सतगुरु ने हमारे ऊपर प्रसन्न होकर हमको एक ऐसा प्रसंग सुनाया कि बरसा बादल प्रेम का, बरसा माने वर्षा, बादल माने बादल, प्रेम माने प्रेम का, जिससे प्रेम रूपी, प्रेम का, वर्षा माने वर्षा, बादल माने बादल का, प्रेम माने प्रेम, जिससे प्रेम रूपी बादल की वर्षा हुआ, और भीज माने भीज गया, सब माने सब, अंग माने शरीर, और जिससे प्रेम रूपी बादल की वर्षा हुई और जिससे मेरा अंग अंग भीग गया। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे सतगुरु ने हमारे ऊपर प्रसन्न होकर के हमको एक ऐसा प्रसंग सुनाया जिससे प्रेम रूपी बादल बरस पड़ा और मेरा अंग अंग भीग गया। कबीरदास जी कहते हैं, हमारे सतगुरु ने हमारे ऊपर प्रसन्न होकर के हमको एक ऐसा प्रसंग सुनाया जिससे प्रेम रूपी बादल की वर्षा हुई और जिससे मेरा पूरा अंग अंग भीग गया। दूसरा दोहा आप देखेंगे, राम नाम के पट तरे, देवे के कछु नाहि, क्या ले गुरु संतोष ये, हौस रही मन माह। ध्यान दीजिएगा, इसमें इस साखी में कबीरदास जी गुरु के द्वारा दिए गए राम नाम रूपी धन की प्रशंसा करते हुए गुरु के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित कर रहे हैं। इस साखी में कबीरदास जी गुरु द्वारा दिए गए राम नाम रूपी धन की प्रशंसा करते हुए गुरु के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि गुरु जी जो हमको राम नाम का मर्म दिए हैं, राम नाम का जो मुझे शब्द दिए हैं, जो भक्ति दिए हैं, उसके बदले हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। मैं अपने मन में ये सोचता हूँ कि हम क्या दें जिसको प्राप्त करके हमारे गुरु संतुष्ट हो जाएं। तो ध्यान दीजिएगा, तो राम नाम के पटतरे, राम नाम माने राम नाम के पटतरे माने अलावा, राम नाम के अलावा देवे के कछु नाहि, देने के लिए कुछ नहीं है। अर्थात शिष्य कहता है, कबीरदास जी कहते हैं कि राम नाम के अलावा हमारे उस गुरु को देने के लिए कुछ नहीं है। राम नाम के अलावा उस गुरु को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। अब क्या ले गुरु संतोषिए, क्या माने क्या, ले माने ले, गुरु माने गुरु, संतोष माने संतोष हो जाएं। मेरे गुरु, मैं अपने गुरु को क्या दूं जिसको प्राप्त करके वो संतुष्ट हो जाएं। हौस माने हौसला, रही माने रहता है, मन माने मन में, ये हौसला मेरे मन में बना रहता है। अर्थात राम नाम के अलावा मेरे पास उस गुरु को देने के लिए कुछ नहीं है कि मैं अपने गुरु को क्या दूं जिसको प्राप्त करके वो संतुष्ट हो जाएं, यही हौसला मेरे मन में बनी रहती है। तीसरा देखेंगे, ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिलिया, सो जिन बिसरी जाए, और जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए।
इसका संदर्भ आप जानते होंगे, मैंने बताया है पिछली कक्षा में, कक्षा 8 वालों को, कि प्रस्तुत पद्यांश ये पद्य है तो पद लिया जाएगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक प्रस्तुत पद्यांश है, जैसा कि अभी मैंने बताया कि ये पद्य खंड से लिया गया है। विषय सूची मैंने बताया हूँ, ये पद्य खंड से लिया गया है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ हम कलम रख दे रहे हैं, देखिए कैसे संदर्भ लिखा जाएगा। यहाँ देखिए, एक गद्य खंड है, एक पद्य खंड है, एक गद्य खंड है, एक काव्य खंड है। तो हम कहेंगे प्रस्तुत पद्यांश, इसको गद्य कहा जाता है तो इसको पद्य भी कहा जा सकता है। काव्य इसको लिखा गया है तो पद्य भी इसको कह सकते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश किताब का क्या नाम है? हिंदी। प्रस्तुत पद्यांश हिंदी काव्य खंड के, प्रस्तुत पद्यांश हिंदी काव्य खंड के शीर्षक का क्या नाम है? साखी। प्रस्तुत पद्यांश हिंदी के काव्य खंड के साखी नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक मतलब रचयिता, काव्य रहेगा तो रचयिता और गद्य रहेगा तो लेखक। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। ये आपका हो जाएगा संदर्भ। तो फिर से देखिएगा संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य खंड के साखी नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। अब देखिएगा इसका प्रसंग देखिएगा। कवि के अनुसार ज्ञान को प्रकाशित करने वाला गुरु, ध्यान दीजिएगा, कवि के अनुसार ज्ञान को प्रकाशित करने वाला गुरु भी भगवान की विशेष कृपा से प्राप्त होता है। कवि के अनुसार ज्ञान को प्रकाशित करने वाला गुरु भी भगवान को विशेष कृपा से ही प्राप्त होता है। मतलब जो ज्ञान प्रकाशित करने वाला जो गुरु होता है वो भगवान की कृपा से किसी शिष्य को बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। इसलिए इस गुरु के समझना चाहिए, इस गुरु को महत्व देना चाहिए, इस गुरु को कभी भूलना नहीं चाहिए। तो कबीरदास जी जैसा कि संकेत दे रहे हैं। आइए देखते हैं कहाँ पहुँचे थे हम, तीसरे पे ध्यान दीजिएगा। तो ज्ञान प्रकाश से गुरु मिलिया, ज्ञान माने ज्ञान के, प्रकाश माने प्रकाश से, गुरु माने गुरु, मिलिया माने मिलन होता है या प्राप्ति होता है। तो ज्ञान के प्रकाश से गुरु की प्राप्ति होती है। सो माने उसे, सो जिन माने उसे, बिसरी माने भूलना, जाय माने नहीं चाहिए। ज्ञान के प्रकाश से गुरु की प्राप्ति होती है, उसे भूलना नहीं चाहिए। जब गोविंद कृपा करी, जब माने जब, गोविंद माने भगवान की, गोविंद मतलब यहाँ भगवान का नाम लिया गया है। जब भगवान की कृपा माने कृपा, करी माने करते हैं, जब भगवान कृपा करते हैं तब गुरु मिलिया है। तब माने तब, गुरु माने गुरु, मिलिया माने मिलते हैं। अर्थात जब भगवान की कृपा होती है तभी अच्छे गुरु की प्राप्ति होती है। इसीलिए हमें गुरु को कभी भूलना नहीं चाहिए। तो ज्ञान के प्रकाश से गुरु की प्राप्ति होती है, उसे कभी भूलना नहीं चाहिए। जब भगवान की कृपा होती है तभी अच्छे गुरु की प्राप्ति होती है। ध्यान दीजिएगा। अगला, माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवे पड़ंत, और कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उभरंत। इस साखी में कवि ने गुरु की महिमा का वर्णन किया है, गुरु के महिमा का वर्णन किया है। और कबीर का मत है कि सांसारिक मोह माया से छुटकारा पाने के लिए गुरु की कृपा होना आवश्यक है। अगर गुरु की कृपा नहीं होगी तो सांसारिक मोह माया से आप मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवे पड़ंत, ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। माया दीपक नर पतंग, इस संसार में जो माया होती है वह उस दीपक के समान, जलते हुए दीपक के समान होता है। इस संसार में जो माया होता है, जो धन होता है, उसे माया बताया गया है। इस संसार में जो धन होता है, जो माया होती है, वो जलते हुए दीपक के समान होता है। और नर, नर माने जो मनुष्य होता है, वो पतंगे के समान होता है। जिस प्रकार भ्रम भ्रम इवे पड़न, जिस प्रकार पतंगा भ्रम भ्रम माने घूम घूम करके, पड़ंत माने पड़ जाता है अर्थात नष्ट हो जाता है। अर्थात इस संसार में जो माया हो जलते हुए दीपक के समान है, जो मनुष्य है वो उस पतंगे के समान है। जिस प्रकार पतंगा घूम घूम करके अंत में वह पड़ंत माने गिर जाता है, गिर करके स्वयं नष्ट हो जाता है। अर्थात कहे कबीर गुरु ज्ञान थे, कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के ज्ञान ते माने से, गुरु के ज्ञान थे माने से
कबीरदास जी कहते हैं गुरु के ज्ञान से एक आध उबरंत, एकाध ही, उबरंत माने बच पाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं गुरु के ज्ञान से एकाध लोग ही, अर्थात गिने चुने ऐसे ही लोग हैं जो बच पाते हैं, अर्थात जिनको भगवान की कृपा होती है, जिनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, वही लोग मोक्ष की प्राप्ति कर पाते हैं। तो बताया गया है कि संसार में जो माया हो जलते हुए दीपक के समान है, जो मनुष्य पतंगे के समान है। जिस प्रकार पतंगा अपने लक्ष्य में उड़ते उड़ते भ्रम माने चक्कर खा करके अंत में वह गिर करके अंत में दीपक के लौ में खुद को जला लेता है और वो नष्ट हो जाता है, परंतु उसकी जो राख होती है वो अमर हो जाती है। कहे कबीर गुरु ज्ञान थे, परंतु गुरु के ज्ञान से एकाध उबरंत, एकाध लोग ही ऐसे हैं जो बच पाते हैं। अगला देखिएगा, अगला है जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम ना। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम ना। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें गुरु के महिमा का वर्णन किया गया है। जो संदर्भ हम बता रहे हैं संदर्भ वही सेम होगा, परंतु प्रसंग थोड़ा सा चेंज होगा। प्रसंग क्या होता है, प्रसंग इसमें जो मेन निचोड़ होता है, मेन कहना क्या चाहता है, जो अर्थ क्या निकल रहा है, उसे कहते हैं प्रसंग। इसमें गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। ध्यान दीजिएगा, बताया गया है कि जब मैं था तब गुरु नहीं। जब माने जब, यहाँ मैं का मतलब अहंकार। जब मैं माने अहंकार, था माने था, जब मेरे अंदर अहंकार था तब गुरु नहीं, तब गुरु की प्राप्ति मुझे नहीं हुई। अब गुरु हैं हम ना है। अब माने अब गुरु माने गुरु की प्राप्ति हो गई, तो हम ना ही माने मेरे अंदर अहंकार नहीं रह गया। जब मेरे अंदर अहंकार था तब मुझे गुरु की प्राप्ति नहीं हुई। और मेरे अंदर जब मुझे गुरु की प्राप्ति हो गई तो मेरे अंदर का अहंकार नष्ट हो गया। और प्रेम गली अति साकरी, प्रेम की गली अत्यंत सकरी माने कठिन है, सकरा है। तामे माने उसमें दो नहीं समा सकते, तामे दो ना समाए, उसमें दोनों नहीं समा सकते। अर्थात कौन दो, एक अहंकार और एक गुरु, एक साथ दोनों नहीं समा सकते, क्योंकि जब अहंकार रहेगा तो गुरु के ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए अहंकार को त्याग देना चाहिए। तो जब मेरे अंदर अहंकार था तब मुझे गुरु की प्राप्ति नहीं हुई। अब मुझे गुरु की प्राप्ति हो गई तो मेरे अंदर अहंकार समाप्त हो गया। प्रेम गली अति साकरी, प्रेम की गली अत्यंत सकरी है, कठिन है, उसमें दोनों नहीं समा सकते, अर्थात अहंकार और गुरु एक साथ नहीं समा सकते। आज के लिए बस इतना ही।